Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मुसलमानों के वोट का अधिकार रद्द वाले बयान के खिलाफ स्वामी पर FIR। क्राइम कम कर दे भगवान, पुलिस थाना में स्पेशल पूजा। कोऑपरेटिव बैंक में गोलमाल, मरे हुए किसानों के नाम पर लाखों का लोन 4-5 दिन में जमा कर दी जाएगी गृह लक्ष्मी की रकम। लक्ष्मी हब्बाड़कर। रिश्वत देंगे तो बार रेस्टोरेंट का लाइसेंस वरना अर्जी रिजेक्ट। रिश्वत न लेने की भगवान के मंदिर में अधिकारियों ने खाई कसम। गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट के हालात में राज्यपाल को शॉक देने का प्लान। बाकी फीस को लेकर बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला स्कूल। एक्शन में बीजापुर का सरकारी सिस्टम, बाजारों में डिसिप्लिन का मिशन। अब खबरें विस्तार से। मुसलमानों के वोट का अधिकार रद्द करने वाला बयान स्वामी पर हुआ FIR। मुसलमानों को इतना खुश क्यों कर रहे हो, क्यों वो वोट डालते हैं? अगर इनके वोट का अधिकार ही रद्द किया जाए तो सब इत्मीनान से रहेंगे का विवादित बयान 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन ही संविधान विरोधी बयान देकर फंसे विश्व वक्कलिगा संस्थान मठ के स्वामी चंद्रशेखर नाथ स्वामी ने अपने इस बयान पर अनजाने में कही बात बताते हुए मुसलमान भी हैं हिंदुस्तानी, इस मामले को रोकने की बात यहीं पर कहने वाले स्वामी की अब बढ़ गई हैं मुसीबतें। इस बयान पर बेंगलुरु के उप्पारपेट पुलिस थाना में सैयद अब्बास की शिकायत पर स्वामी के खिलाफ BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत FIR दर्ज की गई है, जिसमें भारत के किसी भी नागरिक की धर्म जाति के नाम पर धार्मिक मान्यताओं और खासकर समुदाय के अपमान में दिया गया बयान, जिसमें 3 साल की सजा के साथ जुर्माने का भी है प्राविधान। क्राइम कम कर दे भगवान, पुलिस थाना में स्पेशल पूजा। आए दिन बढ़ते क्राइम से जनता तो है ही परेशान, इसको रोकने वाली पुलिस भी है शायद सबसे ज़्यादा परेशान। कभी कभार ही थानाओं में होने वाले FIR, अब हर थाना में क्राइम की भरमार। इसी क्राइम से तंग आई जनता को सुरक्षा देने वाली पुलिस ने अब खटखटाया है भगवान का दरवाज़ा। ना कोई त्यौहार, ना ही कोई आज़ादी का जश्न, सिर्फ क्राइम कंट्रोल और अपराध के मामले होकम के लिए बेलगाम मले मारुति पुलिस थाना में स्पेशल होम हवन और पूजा। दरवाजे पर कद्दू तोड़कर हल्दी कुमकुम लगाकर भगवान से दुआ। पुलिस थानाओं का ही है ये हाल, तो सोचो कितना बदल गया है समाज। कोऑपरेटिव बैंक में गोलमाल, मरने वाले किसानों के नाम पर लाखों का लोन। कई सालों पहले ही मरने वाले किसानों के नाम पर लाखों का लोन, अधिकारियों की तरफ से ही गोलमाल का पर्दाफाश। बागलकोट जिला बिलगी तालुका नागराल के प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैंक मैनेजर और डायरेक्टर्स की मिली भगत से कई साल पहले ही मरे किसानों के उतारों में लोन का बोझ 2017 में ही मरने वाले किसान मल्लप्पा पेंडारे के नाम पर 2023 में 25,000 का लोन, तो 2021 में मरे लक्ष्मण कोप्पल के नाम पर 2024 में 1,55,000 का लोन। ऐसे ही लाल साहब जमादार के नाम पर 60,000 तो 2021 में ही मर चुके हैं। दुंडप्पा, ऐसे कई किसानों के नाम पर मैनेजर आनंद देशपांडे और डायरेक्टर्स की मिली भगत का आरोप लाखों का किया गया है। बिना रिश्तेदारों को बताए लोन लेकर गोलमाल, इस गोलमाल से नाराज हैं अब रिश्तेदार।
4-5 दिन में जमा कर दी जाएगी गृह लक्ष्मी की रकम। लक्ष्मी हेब्बाळकर बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए बीपीएल दंगल के बीच गृह लक्ष्मी के रुपये 4-5 दिन में जमा किए जाएंगे। सरकारी नौकरों के अलावा इनकम टैक्स भरने वालों के एक महीना छोड़कर दूसरे महीने का जमा करवाएंगे। इल्ज़ाम लगाने वाले रुपया मिलने के बाद भी आरोप लगाते ही रहेंगे। चुनाव में रुपया लगाने की बात करने वालों से कहा कि अब राज्य में कोई चुनाव नहीं है का तंज करते हुए दिया करारा जवाब सरकार के मुंह लगने वालों का लक्ष्मी हेब्बाळकर ने। रिश्वत देंगे तो बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस वरना अर्जी रिजेक्ट। एक्साइज विभाग रिश्वत का काला बाजार। सरकार के खजाने को सबसे ज्यादा फायदा देने वाला ये विभाग शराब की दुकान और रेस्टोरेंट यानी CL7 लाइसेंस के लिए 20 से 40 लाख की डिमांड रिश्वत देने पर ही लाइसेंस वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट। नया लाइसेंस बनवाने या पुराना रिन्यूअल करने हर एक काम के लिए लाखों की रिश्वत। इसी से तंग आए शराब व्यापारियों ने की थी सीएम से पिछले दिनों मुलाकात। इसी बीच मंडिया एक्साइज विभाग में हुआ है रिश्वत की डिमांड का पर्दाफाश। अधिकारी शिवशंकर का सच बाहर लाया है मुद्दुरु के पुनीत ने, जिनकी अर्जी की गई सिर्फ रिश्वत न देने पर रिजेक्ट। इस वायरल ऑडियो में सब बातें हुई हैं वायरल। मंत्री से लेकर सबका होता है इसमें हिस्सा। रुपयों के बिना नहीं होगा आपका काम, यह है एक्साइज विभाग। रिश्वत ना लेने की भगवान के मंदिर में अधिकारियों ने खाई कसम। कितना बदल गया इंसान वाले दौर में अनोखा मामला। दावणगेरे के संते बेन्नूर चन्नागेरी बिजली विभाग के अधिकारियों ने खाई भगवान के मंदिर में आकर किसी भी हाल में रिश्वत न लेने की कसम। अक्रम सक्रम स्कीम के तहत लीगल करने के कामों में किसी से भी रिश्वत न लेने का संकल्प। एक किसान से रिश्वत लेने के आरोप के मामले में तमाम अधिकारियों ने भगवान के सामने यह साबित किया कि ना ही किसी से रिश्वत ली है और ना लेंगे। पिछले तमाम गुनाह माफ, आगे से करेंगे अच्छे काम। काश के सब सरकारी अधिकारियों में आए ये सोच तो सच में बदलेगा सारा समाज। गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट के हालात में राज्यपाल को शॉक देने का प्लान। राज्य के तमाम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों के चांसलर गवर्नर की परंपरा को हटाने का सरकार ने शायद बना लिया है प्लान। हुबली में कानून मंत्री HK पाटिल का बड़ा बयान। यूनिवर्सिटी पर रहे गवर्नर का सारा पावर सीएम के दायरे में लाने का प्लान। यूनिवर्सिटियों की बदहाली और कई प्रॉब्लम से जूझ रहे यूनिवर्सिटियों पर उठ रहे सवालों के समाधान पर प्रॉब्लम्स के हल को लेकर सीएम को ये पावर देना चाहिए। इसको लेकर कल हुई कैबिनेट में भी सिफारिश की गई है का बयान दिया है HK पाटिल ने। फीस बाकी होने पर बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला स्कूल। दावणगेरे के कोयम्पू नगर में रहे बापूजी एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल में बच्चों को एग्जाम लिखने से रोकने का मामला। फीस ना भरने वाले बच्चों को स्कूल के बाहर खड़ा करने से नाराज बच्चों के माँ बाप ने स्कूल पहुंचकर स्कूल के डीन को लिया आड़े हाथों। कहा कि क्या कोई स्कूल फीस ना भरने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर रुकावट डालकर कैसे कर सकता है बच्चों का भविष्य बर्बाद। फीस भरने में कुछ कम या ज्यादा लगता तो है वक्त इतनी सी बात पर, बाकी फीस बचने पर एग्जाम लिखने की नहीं दी गई इजाज़त। वो दिन गए कि जब शिक्षा बांटी जाती थी मुफ्त में, अब बेची जाती है शिक्षा, क्योंकि अब शिक्षा नहीं कारोबार बन गया है समाज में। एक्शन में बीजापुर का सरकारी सिस्टम। बाजारों में डिसिप्लिन के लिए चला बुलडोजर। शहर में बढ़ती ट्रैफिक प्रॉब्लम, सड़क व्यापारी और गाड़ी सवारों की मनमानी पर लगाम लगाने सड़क कारोबारी और तरकारी व्यापार के लिए महानगर पालिका की तरफ से जगह फिक्स। सदियों से मशहूर नेहरू मार्केट के तरकारी बाजार पर चला पालिका का बुलडोजर। एक्शन में बीजापुर का सरकारी सिस्टम। सड़क पर कारोबार, ऑटो रिक्शाओं और 2 व्हीलर्स गाड़ियों के लिए स्पेशल
पार्किंग का इंतजाम। जिस एरिया को किया गया है कारोबार पार्किंग के लिए फिक्स, रूल्स तोड़कर फिर से की गई मनमानी तो होगी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी पालिका कमिश्नर विजय मैक्केलकी के नेतृत्व में पुलिस विभाग की मदद से दी गई। शहर में तरकारी बाजारों के लिए नेहरू मार्केट का पिछला हिस्सा यमआर होटल के पास, केएसआरटीसी डिपो के करीब, अंबेडकर स्टेडियम के सामने और सैनिक स्कूल के सामने पार्किंग और कारोबार करने के लिए किए गए हैं तमाम इंतजाम। इन इलाकों में खाली जगहों की पहचान करके ठेला गाड़ी या बैठकर कर सकते हैं कारोबार। इस इमरजेंसी एक्शन का मकसद शहर में ट्रैफिक कंट्रोल, मनमानी पार्किंग और कारोबार पर पाबंदी लगाते हुए डिसिप्लिन का मिशन, बीजापुर ट्रैफिक कंट्रोल और सुधार का नजारा। जेसीबी पुलिस के साथ मैदान में उतरा महानगर पालिका का स्टाफ। नए जिला एसपी लक्ष्मण निंबर्गी के चार्ज संभालते ही बदलने लगा है बीजापुर का रूप। ट्रैफिक का यह सिस्टम जिसके लिए 2 दिन पहले ही कारोबारी और शहर के नागरिकों से मीटिंग, कारोबार और पार्किंग के लिए शहर के जगह जगहों पर की गई है जगहें फिक्स। आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। महानगर पालिका की ओर से एनक्रोचमेंट और सड़कों को तंग करने का किया गया काम तो होशियार हो जाए कारोबारी और यहाँ की जनता की चेतावनी दी कारपोरेशन के कमिश्नर विजय मैक्केलकी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।